दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं अगर रुड़की की बात की जाए तो रुड़की में आज़ाद समाज पार्टी के गुलबहार अली चुनाव मैदान में है। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है और राजनीति में आने का उन्होंने किस तरह से सोचा है, किस तरह से प्लान बनाया है। इन सब मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ गुलबहार जी मौजूद है। आपका स्वागत है टीवी में। जी, पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो मकसद है रुड़की की व्यवस्था को सही कराना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और ये क्या नाम वो स्वच्छता। गुलबहार भाई, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि आप राजनीति में, क्योंकि आप तो एक व्यापारी हैं, राजनीति में आने का किस तरह से ख्याल है आपको? पर राजनीति देखा कि ज़रूरत पड़ रही है अब राजनीति में भी। दूसरी बात यह कि जो ये हमारी भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी, जब ये लोगों के दुख दर्द में खड़ी है तो हम इससे जुड़े, इस वजह से राजनीति में आने का। तो आपको तो राजनीति की ABCD नहीं पता है। आप राजनीति में आए हो, व्यापार कर रहे हो, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? कोई चुनौती नहीं, सच्चाई की राह पर चलने के लिए कोई समस्या नहीं है। सच्चाई की राह पर चल रहे हम लोग, एकता मिशन है हमारा। आपसे पहले कोई चुनाव लड़ा हो आपने? ग्राम प्रधान का लड़ा हो, कोई BDC लड़ा हो, कोई जिला पंचायत का लड़ा हो? नहीं, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद रुड़की का सिर्फ यही है कि रुड़की की व्यवस्था सही कराना। डायरेक्ट आपने मन बना लिया कि विधानसभा चुनाव लड़ना है, विधानसभा में पहुंचना है? जी, मैंने मन बना लिया। विधानसभा रुड़की में हम अपना परचम लहराएंगे। नहीं, परचम लहराएंगे। इसके लिए विधानसभा का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। विधानसभा का चुनाव पूरी रुड़की का चुनाव है और इसमें आसपास के गांव भी लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा चुनाव है, आप पहले कभी रुड़की में चुनाव नहीं लड़े, तो ऐसे में आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं है? नहीं, सच्चाई के लिए कोई चुनौती नहीं हुआ करती। जिस आदमी को काम करना उसके लिए तो जाना जमाना पीछे पीछे हो जाता है। नहीं, तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? रुड़की विधानसभा का बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, आपने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? आज़ाद समाज पार्टी एक अच्छा काम कर रही है। गरीबों की जो उत्पीड़न है, जो लोग जो है ना प्रताड़ित करे गए हैं, मतलब ये उसके द्वारा भाई, मतलब जातिवाद के द्वारा प्रताड़ित किया, उनके साथ सबके साथ जो है ना भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। इसलिए हम आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में। ऐसे में नहीं लगता आपको कि इतना आपको संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, जिस आदमी को मान लिया सच्चाई की राह पर चलने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन आसान है रास्ता। आप जिस तरीके से पहले विधायक बनते रहे, यहाँ पर जो BJP के विधायक रहे हैं, 5 सालों में उन्होंने भी यहाँ पे विकास किया होगा। आपकी नज़र में क्या है विकास? कोई विकास नहीं किया उन्होंने। उन लोगों ने यहाँ ना जीरो विकास है उनका। लंबे वादे हैं, झूठे वादे हैं, कुछ नहीं है। जनता के साथ कोई किसी तरह। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, आप देख लो क्या किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव जीता था और कोई मुद्दा उन्होंने पूरा किया का जनता का? कोई नहीं, सब झूठे हैं। रुड़की में किस तरह का विकास मानते हैं आप? रुड़की में जल भराव का एक सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान करेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखो, हमारा जो प्रदेश है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और बाहर से जो आने वाले पर्यटक हैं वो बड़े मायूस हो जाते हैं रुड़की की हालत को देखकर। जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, भीम आर्मी चुनाव लड़ रही है, हमने देखा कि भीम आर्मी जो है ज़्यादातर जो सीटें हैं विधानसभा की उत्तराखंड में, जो उन्होंने ऐलान किया है, अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। रिजर्व सीट पे तो मजबूरी है, लेकिन जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, क्या वोटों का ध्रुवीकरण करना है उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कोई किसी तरह का इस तरह का जातिवाद नहीं है। कैंडिडेट जो बनने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो इंक्वायरी करके जो कैंडिडेट अच्छा लगता है उसे टिकट देते हैं। आप मानते हैं कि जिस तरीके से आप मुस्लिम वोट पे सेंधमारी करोगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा BJP को होगा? नहीं, हम मुस्लिम नहीं है, हमारे साथ जो है ना हिंदुत्व समाज भी है। हर समाज का सर्व समाज है हमारा। कौन सा हिंदू समाज मानते हैं आप आपके साथ? हमारे साथ जो है ना सैनी समाज है, ब्राह्मण समाज है, पंजाबी समाज का हमारा समर्थन है। पंजाबी समाज आपको समर्थन कर रहा है? हाँ जी, व्यापार जो व्यापारी है, व्यापार संगठन है, वो हमारे साथ है। आपके साथ आ गए सभी लोग?
सब सर्व समाज हमारी साथ है। आपने चुनाव लड़ने की कैसे सोच बनाई है यहाँ पे रुड़की में? खास तौर से इतनी बड़ी विधानसभा में, रुड़की मैं मान लेता कहीं और विधानसभा होती तो चलो, लेकिन रुड़की में आपने कैसे, क्या चीज़ लगी है आपको कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए? कुछ आदमी का मकसद होता है ना। देखो, मकसद तो ये है कि कहीं ना कहीं आदमी को जब कोई चीज़ लगती है कि भाई मेरे खड़े होने से यह चीज़ पूरी होती है तो प्रयास करता है। जो अच्छा आदमी है वो प्रयास करेगा। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे कि पब्लिक सपोर्ट हमारी साथ है। जिस दिन हम विधानसभा पहुँचे सब व्यवस्था सही हो जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी कितनी सीटों पे कितनी सीटें जीत पाएगी यहाँ पे? देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो हमारे हाईकमान है, वही फैसला करेंगे। वो भी आएंगे यहाँ पे चुनाव में आपकी कन्वेंसिंग के लिए? हाँ, चुनाव में आएंगे वो, और वो हर वक्त जो है ना बिल्कुल कतई सतर्क है। आप मानते हैं कि जो आपका मुस्लिम वोट है वो आपको जो है वोट करेगा? मैंने समाज के किसी भी उससे टारगेट करके चुनाव नहीं लड़ना। मुझे सर्व समाज, संपूर्ण समाज का सहयोग है। अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा में पहुंचने का तो पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी रुड़की के लिए? स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा, पहला शिक्षा पर करा जाएगा, स्वच्छता पर। ये जो लोग मजलूम हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, इनकी बात नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, रोजगार तो जब हम काम किएंगे रोजगार तो ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। जब किसी चीज़ को, जब कोई अभियान हम छेड़ेंगे तो रोजगार तो ऑटोमेटिक जवानों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपको जनता क्यों वोट दे? जनता हमारी सच्चाई पे वोट देगी, क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई ने, भीम आर्मी ने लगभग 6-7 साल से बड़ा संघर्ष कर रखा है। हर जगह, हर तरह जो भी उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ में खड़ी है, उसे इंसाफ दिलाते हैं। इस वजह से जनता का पूरा सपोर्ट है हमें। आपने आज़ाद समाज पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि इंसाफ दिलाने में नंबर 1 पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है इंसाफ दिलाने में। सबकी बात करती है, सब पूरे संपूर्ण समाज के साथ खड़ी है। कोई भी हो, कोई भी उत्पीड़न किसी भी बिरादरी का हो, सबके साथ खड़े हैं। अभी आपने जो तैयारी शुरू की है, आपने कार्यालय भी खोल दिया है, कितना आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है? आप देख रहे हो 24 घंटे यहाँ से जहाँ भीड़ रहती है, लोग बाग संपूर्ण तरीके से समर्थन दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं हमें। ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जो रुड़की से प्रत्याशी हैं गुलबहार अली। उनका दावा है कि जनता जो है भाजपा और कांग्रेस की नीतियों से परेशान आ चुकी है और भाजपा विधायक ने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किए, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्हें मौका मिला तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। एक व्यापारी नेता है और एक व्यापार करते हैं, लेकिन राजनीति में पहली बार वो आए हैं और सबसे पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ही निर्णय लिया है। आज़ाद समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके परिणाम क्या होंगे। आरिफ नियाजी, समाचार प्लस टीवी, रुड़की।